खंडवा जिले में वीर शहीद मनोज गोलकार की जयंती पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और उनके बलिदान को हमेशा गौरवान्वित रखने के लिए स्मारक का भूमि पूजन किया गया। शहीद समरसता मिशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल खंडवा के पंधाना ब्लॉक के बोरगांव बुजुर्ग में शहीद समरसता मिशन के सदस्यों और ग्रामीणों ने जामठी निवासी शहीद मनोज गोलकार की जन्म जयंती पर उनके स्मारक के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में शहीद मनोज गोलकार के परिजन भी मौजूद रहे, जहां यात्रा के निर्माणाधीन स्मारक स्थापना स्थल पर पहुंची और गांव में जगह जगह इस यात्रा पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद मनोज गोलकार के स्मारक को पुष्पहार पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। शहीद समरसता मिशन के सदस्यों के मार्गदर्शन में इस निर्माणाधीन स्थापना स्थल को और भव्य बनाने के लिए वन चेक वन साइन फॉर शहीद के नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज शहीद मनोज गोलकर जो कि जनजाति गौरव हैं और आज उनका जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के दिन शहीद समरसता मिशन ने हमारे परम श्रद्धेय मोहन नारायण जी भाई साहब के मार्गदर्शन में देश के 11 राज्यों में जिस प्रकार काम चल रहा है, उसी कड़ी में आज पंधाना के बोरगांव में राजशक्ति स्थल का भूमि पूजन कहें, वीर वंदन कहें और तिरंगा रैली के रूप में किया गया। इसमें वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान का भी पोस्टर लॉन्चिंग विमोचन हुआ। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और उस अभियान के माध्यम से जन संग्रहण करके जो भी दलों से ऊपर दिलों के पास और शहीदों के लिए कुछ राशि सम्मान देना चाहे तो बड़े ही डिजिटल और ट्रांसपेरेंट अभियान के तहत ये अभियान चलेगा और अब से 1 महीने के बाद ही यहाँ पर भव्य एक स्मारक रखा जाएगा। जिस प्रकार आज घोषणा हुई है कि ये जो चौराहा है वो शहीद मनोज गोलकर जी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, यानी यहाँ का जो शासकीय स्कूल है, उसका नाम भी शहीद मनोज गोलकर जी के नाम पर किया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात है और जो हम चाह रहे थे देश के लिए कि देश के शहीदों के सम्मान में जनता के साथ सरकार और सरकार के साथ जनता दोनों कदम ताल मिलाकर शहीदों के सम्मान को, सर्वोच्च बलिदान को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए आगे बढ़े, उस दिशा में एक बड़ा ही माइलस्टोन रखा गया है। इस तिरंगा यात्रा में खरगोन जिले के शहीद राजेंद्र कुमार यादव की धर्मपत्नी एवं शहीद समरसता मिशन की प्रदेश संरक्षक प्रतिभा यादव भी शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि बोरगांव निवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि उनके गांव का बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मनोज गोलकर जी का जन्म दिवस भी है और आज स्मारक स्थल के लिए भूमि पूजन हुआ है और शहीद समरसता मिशन की ओर से हमारे श्रद्धेय श्री मोहन नारायण जी भाई साहब के निर्देश के अनुसार हमारे राहुल भैया और प्रकाश भैया, यहाँ के सरपंच जी और सारे लोगों की मदद से यहाँ पे आज भूमि पूजन हुआ है। और 1 महीने बाद बोरगांव बुजुर्ग यहाँ पे ये मनोज गोलकर जी के नाम से ये चौराहा भी हुआ है आज और उन्हीं के नाम से ये गांव जाना जाएगा। ये गांव मतलब एक ऐसे वीर बेटे का गांव है जो आज वीर बेटे के नाम से इस गांव को बहुत बड़ी सौगात मिली है कि ऐसे वीर बेटे ने अपना बलिदान देश के लिए दिया है, जो आज बोरगांव बुजुर्ग उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। और आज जो तिरंगा रैली जो निकाली गई, उनकी स्टैचू बनकर आया है, जो 1 महीने बाद सूर्यांजलि कार्यक्रम के होगा यहाँ पे और उनका भव्य स्मारक भी लगेगा यहाँ पे और इस गांव का गौरव है। इस अभियान के तहत मौके पर ही पंधाना विधायक राम दागोरे सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे, जहां विधायक ने कहा कि जल्द ही बोरगांव की शासकीय स्कूल का नाम शहीद मनोज गोलकार के नाम से रखा जाएगा। स्थानीय ग्राम पंचायत ने बोरगांव चौराहे व गांव की सड़क का नाम भी मनोज गोलकार के नाम पर रखने की घोषणा की। जब मनोज गोलकर जी शहीद हुए थे उस समय घोषणा की गई थी, लेकिन स्थान की भी कुछ समस्या आई, जगह की समस्या आई और वो पेंडिंग हो गया। फिर इसकी जिम्मेदारी शहीद समरसता मिशन के द्वारा ली गई और आज शहीद समरसता मिशन को हम सभी सहयोग कर रहे हैं और उसके नेतृत्व में ये मूर्ति अमर शहीद मनोज गोलकर जी की लगाई जा रही है और हम सब मिल करके इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बनेगा हम करेंगे। हम आपको बता दें कि शहीद मनोज गोलकर
बीएसएफ की बटालियन में थे और 24 फरवरी 2020 को अमृतसर में वह शहीद हो गए थे। उनके गांव में स्मारक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान शहीद समरसता मिशन ने यह काम अपने हाथों में लिया और आज उनके स्मारक निर्माण के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ खंडवा।